पैसा हाथ में आते ही खर्च हो रहा है। आप बहुत मेहनत करके कमा रहे हो, पैसा आ भी गया, आपके पास सैलरी आ गया, लेकिन हाथ में आते ही सब पैसा खर्च हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? आपने बहुत टेक्निक ट्राई कर लिया लेकिन नहीं, आपके हाथ में पैसा रहता ही नहीं है। तो क्या करें उस टाइम पे? तो आज के टॉपिक बस इसी बात पे चर्चा होगी। तो बिना स्क्रिप्ट के आज पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अगर थोड़ा भी मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। कोई कोई लोग तो बचत करना दूर की बात है, महीने में उसके हाथ में सैलरी आने के बाद पूरा महीना ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन महीने के लास्ट में जाके वो कभी कभी कर्जा भी कर लेता है। ऐसा सिचुएशन बहुत लोगों के लाइफ में आता है। यार बचत तो होता ही नहीं है। पता है, कभी कभी ऐसा कोई एक व्यक्ति को मैं देखा है कि उसके पैसा हाथ में, अगर उसके पास 10 रुपया भी आ गया ना, तो वो सोचने लगेगा कि यार मैं 10 रुपये कैसे खर्च करूं। जब तक वो पैसा खर्च नहीं हो रहा है तब तक उसके मन में शांति ही नहीं मिल रहा है कि यार मेरे को कैसे भी करके 10 रुपया को खर्च करना ही होगा। ऐसा नहीं बनना है ना आपको। एक लड़का था, पता है, उसको कहीं से 50,000 रुपया मिल रहा था, तो वो हाथ में पैसा आने से पहले प्लानिंग कर रहा था कि मेरे को एक मोबाइल लेना है, मेरे को एक ये खरीदना है, वो खरीदना है, और पैसा आते आते सब खत्म। तो ऐसा नहीं होना है, नहीं होना है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से है। मिडिल क्लास क्यों, हाई क्लास हो, लो क्लास हो, सभी को ही पैसा बचत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऋषि महर्षि के लाइफ में ये बोला जाता है कि पैसा हो, कोई भी धन हो, संचय मत करो। लेकिन जो इंसान है, जो गृहस्थी घर संभालते, उनको भी शास्त्र में कहा जाता है कि संचय करना बहुत ज़रूरी है। तो संचय ये से मत करो कि किसी के सर पे आप मार के, किसी का बुरा करके आप पैसा ला रहे हो। ऐसा संचय नहीं चाहिए। तो मेहनत का कमा रहे हो लेकिन फिर भी हाथ में पैसा नहीं रह रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? जो चीटिया होता है ना, वो भी उसका खराब टाइम के लिए खाना संचय करके रखता है कि अगर उसका खराब दिन आ गया तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा। इसीलिए वो उस खराब टाइम के लिए वो खाना सेव करके रखता है। तो आपको भी दिमाग में बस एक ही फॉर्मूला सेव कर लो कि मेरा जो कमाई का रास्ता है, इनकम मुझे बढ़ाना होगा और खर्चा कम करना होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि अपने इनकम बढ़ाए। बहुत ही मुश्किल से हमको महीने में जो सैलरी मिलता है वो तो मतलब नामुमकिन है इनकम बढ़ाना, लेकिन खर्चे को घटाना हमारे हाथ में है। तो बेफालतू के जो खर्च होते हैं, ज़रूरत ही नहीं है बेफालतू के खर्च करना। ये जो खर्च करते हैं हम तो भूख विलास में ही खर्च कर लेते हैं। कितना ये संसार में ज़्यादा जो हमारा ज़रूरत का सामान होता है ना, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है, उसमें बहुत ही कम पैसा खर्च होता है, लेकिन हम भूख विलास में ज़्यादा सैलरी उड़ा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। और हाँ, दूसरी बात, सेव करते करते आपको कंजूस नहीं बनना है। बहुत सारे लोग फैमिली को कष्ट दे रहे हैं, बीवी बच्चों को, माँ पापा को कष्ट दे रहा है। ऐसा नहीं कर, इतना भी कंजूस नहीं बनना है। घर परिवार को अच्छे से रख के खुद का जो भूख विलास है उसको थोड़ा मतलब कंट्रोल करो, उसमें से बचत करो। 10 रुपया आप इनकम कर रहे हो, उसमें से 4 रुपया घर परिवार के लिए खर्च करो, जितना भी ज़रूरत का सामान है वो लाओ, और 6 रुपया आप सेविंग कर लो। आप कभी सोचो, आप तो अभी जॉब कर रहे हो, अगर ये जॉब आपका छूट गया उसके बाद आप क्या करोगे? कभी सोचा है? कैसे परिवार चलाओगे, कैसे खुद का खर्चा उठाओगे? तो एक इंसान, जब बच्चा जन्म होता है तब से लेके मृत्यु के बाद भी पैसा का बहुत ज़रूरत होता है। ज़िंदगी में पैसे के बिना कुछ ही नहीं होता है, ज़िंदगी पूरा बेकार होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पैसा सेविंग करना शुरू कर दो। बेफालतू के चीज़ खरीदना, खुद के भूख विलास के लिए चीज़ खरीदना कम कर दो, बचत करना शुरू कर दो। पता है, लोग ज़्यादातर गरीबी में क्यों फंसता है? उसके भूख विलास के कारण। जो चीज़ उसको ज़रूरत नहीं है, बस उसके शौक़ के लिए वो खरीद रहा है कि हाँ मुझे ये अच्छा लग गया, मैं खरीद लिया। वो अपना भूख विलास के लिए वो पैसा खर्च कर रहा है। वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता है, क्योंकि एक एक पैसा आप इकट्ठे करोगे ना, तभी उसमें से 100 रुपया बनेगा। अगर आप रोज़ कमा रहे हो 1 रुपया, रोज़ ही खर्च करो, तो सेविंग क्या करोगे? इसीलिए यार भूख विलास का जो वो होता है वो छोड़ो। अगर अमीर बनना है, अगर बचत करना है, अगर खुश रहना चाहते हो, तो ये भूख विलास का चीज़ छोड़ो। जितना ज़रूरत है उतना खर्च करो ना। मेरा ये शर्ट पहन के आज हो रहा है काम, मुझे क्या ज़रूरत है दूसरी शर्ट, दूसरी सलवार खरीदने की? ज़रूरत नहीं है। पता है, मैंने ऐसे ऐसे अमीर लोगों को देखा है जो रास्ते में भिखारी होते हैं ना, फुटपाथ में, उन लोगों को 5 रुपया देने में उनका हाथ कांपता है, वो लोग नहीं देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे अमीरों को देखा है, आप भी देखे होंगे कभी ना कभी आपके आसपास में।
और जो गरीब लोग होता है ना, वही उनका दुख दर्द समझता है। वो 5 रुपया की जगह 20 रुपया दे देते हैं वो भिखारी को, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो कभी नहीं देते। वो अपने पॉकेट मनी से ना 5 रुपया भी खर्च नहीं करते, तभी तो वो लोग अमीर बने और हम गरीबी में दलदल में फंसे ही जा रहे हैं। तो इसलिए आपको जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा घटाना होगा। हाँ पता है, आप वो वैसे इंसान हो जो 5 रुपया 10 रुपया हाथ में आते ही खर्चा करने के लिए सोच रहे हो। तो जब भी आपके हाथ में पैसा आ जाए, उसको ऐसे रख दो कि मेरे हाथ में पैसा है ही नहीं, मैं खर्च कैसे करूं, मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं है, बोल के वो पैसा आप सेविंग कर दो कि नहीं है मेरे हाथ में, ना बोल के वो सेविंग कर लो। देखना 1 साल बाद जाके आपको उसमें से काफ़ी फ़ायदा होगा, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत बचत होगा। तो अगर ये टेक्निक आप फॉलो करोगे ना, ये फॉर्मूला फॉलो करके चलोगे ना, तो सच में आप बचत कर पाओगे। तो खुश रहे, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी एक शेयर आपके फैमिली में और आपके दोस्तों में किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब के मत जाना। खुश रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।